बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कृष्ण गंधारी से मिलने के लिए जाते हैं। गंधारी पुत्र के वियोग में शोकाकुल थी। गंधारी से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, युद्ध अवश्यंभावी था, इसलिए युद्ध हुआ। जो वर्तमान है उसे स्वीकार करो, जो चले गए उनका शोक करने से क्या लाभ। हमेशा बीता हुआ कल दुख का कारक बनता है। गंधारी रोते बिलखते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम क्या जानो एक माता की पीड़ा होती क्या है, एक माता की ममता क्या होती है, एक पुत्र के शोक की पीड़ा क्या होती है। अक्सर तुम ज्ञान की बातें बताते हो, कहते हो कि मोह का त्याग कर दो, लेकिन अपने माता देवकी से जाकर पूछना कि ममता क्या होती है, पुत्र का वियोग होता क्या है। जब उसके कलेजे के टुकड़े को कंस एक एक करके मार देता था, तब उसको कैसी पीड़ा होती थी। जाकर पूछना अपनी माता देवकी से। इतना कहकर गंधारी जमीन पर गिर जाती है। रोते बिलखते हुए गंधारी को कृष्ण संभालते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं। गंधारी को जब उठाते हैं तो आंखों में अश्रु लिए हुए माता गंधारी कहती है कि तुम्हारी माता देवकी ने तो 6 पुत्रों को खोया है, मैंने तो 100 पुत्रों को खोया है, मुझे कितनी पीड़ा होगी। इस पर कृष्ण कहते हैं कि माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिस मार्ग पर उनका विनाश निश्चित था। मैं किसी के कर्मों पर अधिकार तो नहीं जमा सकता, कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। इसलिए कौरवों का अपने कर्मों के फल स्वरूप उनका विनाश हुआ। गंधारी कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, कहना तो बहुत आसान है, तुम क्या जानो एक माँ की ममता क्या होती है। माँ के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है, चाहे वो लायक पुत्र हो या नालायक। जितनी पीड़ा एक लायक पुत्र के मृत्यु पर होती है, उतनी ही पीड़ा एक नालायक पुत्र के मृत्यु पर होती है। हे कृष्ण, तुम तो पुरुष हो, तुम्हारा दिल तो पत्थर के जैसा है, तुम इन मोह और ममता को क्या समझोगे। जब माता पार्वती अपने पुत्र गणेश की पीड़ा न सह पाई तो हम क्या है। हे कृष्ण, कभी मां बनकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मां की ममता के आगे तुम्हारा गीता का ज्ञान कितनी देर तक टिकता है। मोह और ममता अज्ञानता का परिचायक है, तो मोह भरे संसार की रचना क्यों की। बना लेते अपने ज्ञानियों की संसार, रह लेते अपने ज्ञानियों के संसार में। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इससे संसार नहीं चल सकता है। तुम भी तो मोह और ममता का ही सहारा लेते हो। इतने देर में पांडव पहुंचते हैं। कृष्ण इशारा से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन युधिष्ठिर कृष्ण का इशारा नहीं समझ पाते हैं और आकर गंधारी से कहते हैं कि हे माता, हम आपके दोषी हैं, आपके अपराधी हैं, जो दंड देना चाहती हैं वो दंड दे सकती है। तभी गंधारी इतनी बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठती है। उसे अपने पुत्रों के
यानी दुर्योधन की टूटी हुई जंघा और दुशासन से के छाती से बहता हुआ लहू याद आता है। इससे क्रोध से और तिल मिलाने लगती है। इतना देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि गंधारी पुत्र के वियोग में कहीं पांडवों को श्राप न दे दे। गंधारी का ध्यान भटकाने के लिए कृष्ण व्यंग करते हैं और कहते हैं कि टूटना ही था उस जंघा को जिसने पुत्र बधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छुआ था। इनका विनाश आवश्यक था, नहीं तो मनुष्य इनके कुकर्मों को अपना आदर्श बना लेते। तो फिर एक सभ्य समाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। हे माता, जिनके ऊपर आप शोक कर रही है वो शोक करने के लायक नहीं थे। इतना सुनकर गंधारी क्रोध से तिल मिला जाती है और कहती है कि मैं शिव भक्तिनी पति धर्म के पुण्य से जो फल अर्जित किया है उसके पुण्य प्रताप से मैं श्राप देती हूँ कि जिस तरह से कुरुवंशियों का विनाश हो गया उसी तरह से यदुवंशियों का भी विनाश हो जाए। इतना कृष्ण सुनते हैं तो कहते हैं कि माता, श्राप तो आपने खुद को ही दे दिया। आपने 100 पुत्रों का शोक अभी तक मना रही है और फिर एक पुत्र का शोक आप कैसे मनाएंगे? क्या आप मेरी मृत्यु देख पाएंगी? गंधारी पश्चाताप करने लगती है और कहती है कि हे कृष्ण, तुम कुरुवंश को बचा तो नहीं पाए लेकिन यदुवंशियों को बचा लो। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कुरुवंशी अपने कर्मों के फल से विनाश को प्राप्त हुए उसी प्रकार से यदुवंशी भी अपने कर्मों के प्रताप से ही विनाश होंगे। मैं किसी के कर्मों पर अधिकार जमा नहीं सकता, न मैं कुरुवंशियों के कर्मों पर अधिकार जमाया न यदुवंशियों के कर्मों पर अधिकार जमा पाऊंगा। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है क्योंकि इसको कोई नहीं मिटा सकता। जो कर्म करता है उसे उसका फल अवश्यंभावी भोगना ही पड़ता है।